कानून को लेकर के हमारा 44 साल बाद आ रहे हैं, उसमें सभी प्रमुख रूप से जो हमारे जो मुद्दे हैं उसमें हम जो सम्मिलित करने जा रहे हैं वो मुद्दे हमारे हैं कि कृषकों, लघु उद्यमियों एवं मंडी संचालकों से विमर्श के आधार पर तैयार किया गया यह बिल बिहार राज्य के सभी वर्गों के लिए लाभकारी और बिहार राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह विधेयक आज से सार्वजनिक तौर पर आम लोगों के लिए विमर्श के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही विधायिका सभी जो हमारे एमएलए हैं, विधायिका के सभी साथियों से सुझाव भी आमंत्रित करता हूं ताकि विधेयक अधिक से अधिक जनोन्मुखी बन सके। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य था कि यह जनमत के लिए प्रचारित हो सके कि जो हम कानून लाने जा रहे हैं उस कानून में अभी भी कोई संशोधन का गुंजाइश है तो हम इसका स्वागत करते हैं, ताकि विधानसभा में से जब यह कानून बने तो कानून से यह न लोगों को महसूस हो कि मेरे से राय लिए बिना यह कानून बनाया जा रहा है, जो कानून बनाने का मुख्य उद्देश्य है। ये ठीक है कि लंबे समय से कानून बनाने की प्रक्रिया में आम जनता को बाहर कर दिया गया है, विमर्श के सारे रास्ते बंद किए जा चुके हैं, यह एक हमारी विफलता है, उस पर एक अलग हम लोग कभी चर्चा करेंगे। हमारा केवल 5 पॉइंट इसमें हम जो मंडी कानून लाना चाहते हैं उसमें 5 पॉइंट मैं बताना चाहता हूं जो प्रमुख रूप से, बाकी हम उसकी प्रति हम दे देंगे जो विस्तृत रूप से आपको देखने को मिलेगा। पूरे बिहार में हर 10 किलोमीटर पर किसानों के लिए एक मंडी की व्यवस्था होगी, जहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की हम गारंटी देना चाहेंगे। इस कानून का मूल हमारा सिद्धांत है। साथ ही हम मंडियों के अलावा छोटी मंडी, पंचायतों के स्तर पर भी हम छोटी मंडियों का हम निर्माण चाहते हैं कि हमारे छोटे काश्तकार जो आधा एकड़ के, पौन एकड़ के, जो साइकिल से, जिनके पास ट्रक नहीं है, जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, वो अपने साइकिल से अनाज को बाजार तक ले जाते हैं, वह पंचायत स्तर पर ही बेच सके। छोटी मंडियों का भी निर्माण हमारा उद्देश्य है। सरकारी कृषि मंडियों की संचालन की जिम्मेदारी बाजार समिति की होगी और कृषि मंडियों को देख रेख करने के लिए जनता से चुने हुए प्रतिनिधि उसके अध्यक्ष और सचिव रहेंगे और सरकारी कर्मचारी उनको मदद करेंगे। चौथा मेरा विषय है पूरे बिहार में निजी मंडी, कृषि हाट एवं अनाज अधिग्रहण केंद्र की स्थापना हेतु सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों को प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए, ताकि हमारा सार्वजनिक और निजी निवेश दोनों के जरिए हम बाजार में सक्रिय हस्तक्षेप कर सके और सरकार रेगुलेटर के रूप में रहे और सभी जो इस खेल में शामिल है कारोबार में, वो सभी लोगों के लिए लेवल प्लेइंग बने एक तरह का मैदान वो दे सके। इस कानून का मुख्य उद्देश्य है। 5वां मेरा है कृषि मंडी में किसानों से अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य से जो भी खरीदेगा उसको दंड देना सरकार की जिम्मेदारी होगी। यह कानून का हमारा एक हिस्सा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको मैंने बताया कि केवल पंजाब और बिहार की जो रेट में फर्क है उससे बिहार के किसानों को केवल 2 अनाज में ही 20,000 करोड़ का घाटा हो रहा है। छठा अंतिम कृषि मंडी, गोदाम, प्रोसेसिंग यूनिट, पैकेजिंग यूनिट की स्थापना हेतु सरकार भूमि, भवन राशि, बिजली, पानी समेत सभी प्रकार की संसाधन मुहैया कराएगी। यही हमारा इस कानून का मुख्य उद्देश्य है और हम इसी सवालों को लेकर के हमने विधानसभा में निजी विधेयक प्रस्तुत मैं किया हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा इस बिल को, निजी बिल को मूव करने का अवसर मिलेगा और बिहार के जितने भी विधायक हैं, जो हमारे सदस्य बिहार विधानसभा हैं, जो बहस में शामिल होने का अवसर मिलेगा, हम उन तमाम लोगों से अपील करता हूं, सभी विधायकों से बिहार के, कि इस मंडी कानून पर अपने विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर सक्रिय रूप से हमको सुझाव देंगे कि यह कानून बिहार की जनता के हित में बड़े स्तर पर लागू हो सके। हमारी इन्हीं बातों के साथ जो मंडियां हैं जो बिहार में, वो किसानों से भी टैक्स लेते हैं। जो उसके निजी संचालक हैं, जो ऑपरेटर हैं, वो मंडियों में 2% किसान से पैसा लेते हैं। इसीलिए आगे मैं ये बताना चाहता हूं कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार 2006 में कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम को समाप्त करने के बावजूद नए बाजारों के निर्माण नहीं होने से और बाजारों में सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण नहीं होने से, या हमारे निजी क्षेत्र में जो उम्मीद थी कानून हटाने के बाद कि निजी क्षेत्र से जो निवेश आएगा उसके नहीं होने से, हमारी पूरी जो आर्थिक, जो किसानों की जो अर्थव्यवस्था है, कम वसूली
और कम कीमत पर बेचने से लगातार घाटे में पूरे बिहार की खेती में नए सृजन नहीं हो पा रहे हैं, नए निवेश नहीं आ पा रहे हैं। ये इससे बात समझ में आता है। इसी बात को लेकर के मैं बिहार में 44 साल के बाद जो असल मुद्दा है कि तमाम संकटों को महसूस करते हुए इसके समाधान के लिए मैं 44 साल 1978 के बाद हम प्राइवेट बिल लाने जा रहे हैं बिहार विधानसभा में, जिस विधेयक का नाम होगा कृषि उपज और पशुधन विपणन एवं मंडी विधेयक। 44 साल के बाद मैं इस कानून को लाने जा रहा हूं और हमारी जो बिहार की जो सरकार वर्तमान सरकार है, जिसकी सरकार के हम हिस्सेदार राष्ट्रीय जनता दल के तौर पे हैं, आपको मैं बता दूं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो एजेंडा है, हमारी पार्टी के जो घोषणा पत्र हैं, उस घोषणा पत्र में हम जो हमने घोषणा पत्र हमारी पार्टी का है, उस घोषणा पत्र में हम 6 नंबर मुद्दे पर हम लोगों ने तय किया था कि हम जब बिहार की सरकार में आएंगे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी के लिए हम कानून लाएंगे बिहार में। ये हमारा घोषणा पत्र है पार्टी का, जिसमें हमारा 6वें नंबर पे सवाल था, 6ठे नंबर पर था। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय जो अधिवेशन था, जिसमें आर्थिक प्रस्ताव जो हम लोगों ने पास किया था, जो अभी इसी 22 के अक्टूबर में हमारा जो नेशनल अधिवेशन था, उस अधिवेशन में भी हम लोगों के 6वें मुद्दे पर कृषि कानून 2020 की लड़ाई खेत और पेट की है, जहां सरकार किसानों को अपने खेतों पे मजदूर बनने के लिए मजबूर कर रही है। वहीं मंडी को खत्म कर एमएसपी हटाने से किसान पूंजीपतियों बिचौलियों पर आश्रित हो जाएगी, जिससे किसानों का दोहन होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए सीलिंग एक्ट को भी निष्क्रिय कर दिया गया, ताकि आधुनिक भारत में इस कानून के तहत नए जमींदार पैदा किया जा सके। वहीं कृषि कानून 2020 में इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव से पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है, क्योंकि अनाज भंडारण की सीमा तय नहीं है। इसी कारणवश हम देख रहे हैं कि खाद्य पदार्थों के दामों में भारी इजाफा हुआ है, जिससे आम जनता त्राहिमाम कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल की यह जो नेशनल अधिवेशन में आर्थिक प्रस्ताव था, जिसको मैंने पढ़कर सुनाया। और 2006 में जब कानून समाप्त किया गया था, तो उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा था बिहार में कि विपणन पार्षद तथा बाजार समितियों का गठन मुख्यतः बिहार राज्य के किसानों को कृषि उपज के लिए विपणन व्यवस्था देने हेतु किया गया था, परंतु यह व्यवस्था अपने उद्देश्यों में पूर्णतः असफल रही। इसके अतिरिक्त कृषि विपणन के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए निजी तथा सहकारिता बाजारों को प्रोत्साहन देना, संविदा के आधार पर खेती की व्यवस्था एवं किसानों से सीधे क्रय की व्यवस्था को बढ़ावा देना इस विधेयक का मूल उद्देश्य है, तथा इस अधिनियम करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जब 2007 में कानून समाप्त कर रहे थे। लेकिन वही हमारे पूर्व कृषि मंत्री को 20 साल बाद यह महसूस हुआ कि हमसे गलती हुआ है, और जो देश में जो कृषि आंदोलन चल रहा था कानूनों को समाप्त कर रहे, उसमें बिहार की तरफ से सक्रिय रूप से वह आंदोलन में सक्रिय थे। यह 3 सवाल। और इसके बाद बिहार की जो सरकार है, जो कृषि जो बहुप्रचारित जो नीति है, जिसको कृषि रोड मैप कहते हैं, जो बड़ी उपलब्धि के रूप में 2012 में कृषि रोड मैप 2012 में साफ शब्दों में लिखा है कि हम कृषि विपणन के लिए हम व्यवस्था कायम करें। कृषि विपणन के लिए हम 2012 में, आज 22 हो गया, व्यवस्था कायम करेंगे। 10 साल बीतने के बाद भी क्या व्यवस्था इस बिहार में हुआ है, आप लोग भली बात से परिचित है, जिसके बारे में मैंने कई उदाहरणों के जरिए मैंने बताया। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।